मेरा मन कर रहा था कि आज भी मैं तैयार हो जाऊं, लेकिन मैंने अपने जज़्बात पर काबू किया, क्योंकि अगर वह उन सब लोगों के सामने तैयार हो जाता तो सब लोग इस पर शक हो जाता और घर वालों को अलग डांट पड़ जाती। बचपन से ही मैं अपनी माँ या बहन का दुपट्टा लेकर आंगन में घूमता फिरता रहता। बहन भाई मेरा बचपन समझकर नज़रअंदाज करती रहती, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे तो घर वालों को मेरी हरकतों पर गुस्सा आने लगा। उन्होंने कई दफ़ा मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं न समझ सका और न कुछ कर सका। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो मुझे छुपा दिया जाता। जब भी कोई उसके बारे में सवाल करता तो कोई बहाना करके बात टाल दिया जाती। बल्कि इस बात का उन्होंने राज ही रखा था। उन्हें पता था कि अगर यह बात घर से बाहर निकली तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वह लोगों को बातों में किस तरह सामना कर सकते हैं, इसीलिए इतने सालों तक उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। यह थी उसकी बात। अब मेरी बात समझिए। मेरी दो बहनें, दो भाई थे। मेरे ख़ानदान में बिरादरी से बाहर शादी करने का कोई रिवाज नहीं था, इसीलिए एक दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ शादी तय हो जाती। इस तरह मेरे भाई और बहन को मेरे बुआ के घर रिश्ता तय हो चुका था। मेरी बुआ की बेटी मेरे भाई के साथ और मेरी बहन को मेरी मौसी के बेटे के साथ शादी हो चुकी थी। लेकिन जब भी दोनों घरों में लड़ाई झगड़ा होता तो दोनों घरों की समस्याएं खड़ी हो जाती और मेरी भाभी नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती, मेरी बहन हमारे घर आ जाती। इसीलिए मेरी माँ ने ये फैसला किया था कि अब वह अपने दूसरे बच्चों की शादी खानदान में नहीं करेगी। यह अजीब रस्म रिवाज को तोड़ देगी, इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे बच्चों की शादियों के लिए खानदान से बाहर रिश्ते देखने शुरू कर दिए और मेरे खानदान में ही रिश्ते के लिए जोर दे रही थी। मेरी खाला मेरा रिश्ता मांग रही थी, लेकिन मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। इस वजह से मेरी खाला लोगों के साथ नाराज़गी हो गई। मैंने कॉलेज में अच्छी पढ़ाई की थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि अभी मेरी जल्दी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर हमने तुम्हारी शादी जल्दी नहीं की तो ख़ानदान वालों ने हमारी मेहनत सारी ख़राब कर देंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम तुम्हारी कहीं मंगनी तो हो ही जाए। मैंने मेरे पापा और भाइयों को अपना ही बिजनेस था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में बहुत से ऐशो आराम हर चीज़ मौजूद थी। मेरे पापा बेटियों के लिए अलग अलग घर बनवा रहे थे ताकि कल कोई समस्या न हो। किसी के हिस्से में कितनी जगह है। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने देखा माँ के पास एक औरत बैठी है। मैंने उसे सलाम किया तो वह मेरी माँ से पूछने लगी, यह कौन है। मेरी माँ ने कहा, यह मेरी छोटी बेटी है। तो वह औरत मेरी माँ से पूछने लगी कि क्या उसकी कहीं मंगनी शादी तय हो चुकी है। तो माँ ने कहा, नहीं, हम इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इस तरह कुछ देर अम्मी से बात करने के बाद वह चली गई। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया कि इन्हें इतनी इच्छा होती है यह जानने की कि शादी हुई या मंगनी हुई। नहीं, मुझे उनकी यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने माँ से पूछा, यह कौन है। माँ कहने लगी, ये नए लोग पड़ोस में आए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मैंने माँ से कहा, आप इन लोगों से इतना घुल मिलकर घर की बातें ना किया करें। माँ ने कहा कि ऐसे ही लोगों से बात करके ही तो रिश्तों के लिए मौका मिलते हैं। मुझे माँ की यह बात बहुत अजीब लगी। माँ के सर पर रिश्ते ढूंढने का भूत सवार हो चुका था। मैंने माँ से ज़्यादा बहस करनी से खुद को रोका और कमरे में चली गई। इस तरह 2-3 रिश्ते हमारे घर आए और उनकी डिमांड सुनकर हम परेशान हो गए, क्योंकि हमारी आज से पहले कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लड़के वाले तो आकर डायरेक्ट ही पूछ लिया कि आप अपनी बेटी को क्या देंगे। यह बात मेरे पापा भाइयों को बहुत बुरी लगी। आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं पूछा था। कल वाली औरत ने तो कहा कि
यह चीज़ आजकल आम हो चुकी है। इस तरह तो आजकल बेटियों की अच्छी जगह पर रिश्ते होते हैं। कई जगहों पर तो मेरे घर वाले भी रिश्ता देखने गए, लेकिन उन्हें भी कोई रिश्ता ख़ास पसंद नहीं आया। इस तरह कुछ सालों के लिए यह समस्या रुक गई और मैं खुदा से शुक्र अदा कर किया। अब घर में उसके बारे में कोई बात नहीं होती, लेकिन वह साथ वाली पड़ोसन हमारे घर बहुत ही आना-जाना था। अक्सर आकर 2-3 घंटों माँ से बात बैठी रहती और बात करती रहती। मैंने माँ को कई दफ़ा समझाने की कोशिश की कि आप उस औरत के घर में ज़्यादा ना आने दें, लेकिन माँ कहती वह अच्छी और नेक औरत है। मैंने माँ से कहा, जितना टाइम हमारे पास घर में आकर बिताती है, इस तरह हमारे घर की समस्या की उसे खबर हो जाएगी। यह अच्छी बात नहीं है। पर मेरी माँ ने यह बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन रात को मैं पढ़ रही थी और मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने कान लगा के माँ पापा की बात सुनने की कोशिश की, तो वह बात कर रहे थे कि साथ वाली पड़ोसन औरत मुझसे अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात कर रही थी। देखने में तो वह बहुत शरीफ और अच्छे लोग लगते हैं और 6 महीने हो चुके हैं। इतना तो हम उन्हें जान ही चुके हैं कि उनके माहौल कैसा है। पापा ने कहा, ठीक है, वह औरत तो हमारे घर आती जाती रहती है, लेकिन एक दफ़ा हम जाएंगे, यह देखकर आएंगे कि उसके घर का माहौल कैसा है। माँ ने हामी भर दी। इसीलिए मैंने जब माँ की बात सुनी तो मेरा दिल किसी सदमे का शिकार हो गया, क्योंकि मेरा दिल माँ की बात सुनकर बहुत डर गया था। अगली सुबह मेरे घर से सभी उनके घर के लिए तैयार होकर चले गए, लेकिन उनको कुछ नहीं बताया कि हम आपके घर आ रहे हैं। तो वह माँ को देखकर एकदम से घबरा गई और जल्दी जल्दी उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया और कहने लगी कि आप मुझे बता देती ताकि मैं आपके खाने पीने का इंतज़ाम कर लेती। माँ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस मेरा दिल किया मैं आज आपके घर देख कर आऊँगी तो तुमसे मिलने आ जाऊँगी। अब मेरी माँ ने उससे पूछा कि आपके पति कहाँ हैं, तो कहने लगी, मेरे मियाँ दफ्तर गए हैं। इस तरह मैंने अपने उन माँ ने उनके बेटे के बारे में पूछा, तो कहने लगी, मेरा बेटा दफ्तर गया है। माँ ने उनकी बेटी के बारे में पूछा तो उसने कहा उसकी शादी हो चुकी है। मेरी माँ ने पूछा कि आप जिस बेटे की शादी करना चाहती हैं उसे बुला दीजिए। तो उस औरत ने अपने बेटे को बुलाया। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी शक्ल सूरत का था। पापा ने उससे जब उसकी तनख्वाह पूछी तो उसने अपनी तनख्वाह बताई। उसे सुनकर पापा ने की चुप्पी इख्तियार कर ली, क्योंकि उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा न थी। उस औरत ने कहा कि हम किसी तरह से कोई शिकायत नहीं है कि लड़की वाले हमें जितना दहेज देते हैं, हम तो बस अपनी कमाई में खुश रहने वाले लोग हैं। मानिए, उस औरत की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसने पहले जितने भी पापा ने रिश्ते देखे थे तो सब दहेज की मांग की थी। लड़के को घर और गाड़ी देने की मांग की थी। औरत कुछ देर बैठकर किचन में चली गई ताकि खाने पीने का कुछ इंतजाम कर सके। इतनी देर में उसके ड्राइंग रूम में एक लड़का आया। वह लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था। उसके नैन नक्श भी बहुत ही सुंदर थे। माँ ने उस औरत से पूछा कि यह कौन है, तो वह घबरा गई और उम, घबराहट के आसार नज़र आने लगे उसके चेहरे पर भी। मेरा बेटा है। माँ ने कहा कि आपने उस बेटे के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी कि मैं पहले इस बेटे की शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसकी आपसे मिलवाया। माँ ने पूछा कि यह बेटा आपका क्या काम करता है? तो वह औरत क्या ने कहा, यह घर बैठकर ऑनलाइन काम करता है, जिसकी वजह से यह काफ़ी अच्छा कमा लेता है। इस तरह माँ कुछ देर बैठकर घर वापस आ गई। इधर आकर मैंने कहा कि आपके ख़्यालों में मुझे तो उसका दूसरा बेटा अच्छा लगा। पापा ने कहा, हाँ, मुझे भी वही लड़का अच्छा लगा है। लेकिन पापा ने कहा कि घर बैठकर काम करने का क्या सिलसिला है? हम इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि अगर यह कहीं और काम करता तो हम इसके बारे में इसी से पता करवा लेते। मेरी माँ बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि हम अपनी बच्ची की मंगनी करने को तैयार हो गई। तो
मैं बहुत परेशान रहने लगी, इतनी जल्दी शादी, मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। लेकिन मेरी इस बात पर घर वालों को कोई फ़िक्र न थी। मैंने अपने दबे शब्दों में माँ से मना करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने तो मुझे डाँट ही दिया और कहने लगी, हमारे ख़ानदान की लड़कियों ने आज तक इस बारे में कोई बात नहीं की है, तुमने इतनी जुर्रत कैसे की? माँ ने कहा कि अगर तुम इस रिश्ते से मना करो दोगी तो तुम्हारी भाभी क्या सोचेंगी कि लड़की किसी और से प्यार करती थी, जिसकी वजह से वह रिश्ते से मना कर रही है। जब मैंने यह बात सुनी तो मैंने चुप्पी साध ली। इस तरह घर में मंगनी की तैयारियां शुरू होने लगी। मेरी माँ ने एकदम से अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने कहा कि मंगनी करने की बजाय शादी करनी चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी ने खाला का फ़ोन आ रहे थे कि तुम खानदान से बाहर रिश्ता करके अच्छा नहीं कर रही हो। माँ चाहती थी कि मैं डायरेक्ट शादी कर दूँ, ताकि किसी रिश्तेदार को बोलने का समय ही ना मिले। माँ पापा ने दिल खोलकर मेरे दहेज को तैयार किया, क्योंकि पैसे की तो कोई घर में कमी ही नहीं थी। दहेज तैयार करने में टाइम लगता है। माँ ने कहा, उस औरत को तो किसी तरह का कोई लालच नहीं, मैं तो यह अपनी बेटी को अपनी खुशी के लिए दे रही हूँ। इस तरह मेरी शादी का दिन आ पहुँचा और माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन शादी पर थोड़े ही मेहमान को बुलाया गया था। माँ बार बार मेरी भलाई ले रही थी, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। हर एक की मेरी तारीफ़ की, क्योंकि मैं पहले भी कभी इतना तैयार नहीं होती थी। इस तरह से अपने माँ बाप और भाई बहनों की दुआओं से विदा होकर ससुराल आ गई। अब मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरी नंद मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ देर बात करती रही, फिर कमरे से चली गई। कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आया और कमरे में चक्कर लगाने लगा। मैं घूंघट करे उसका इंतज़ार कर रही थी, कब वह मेरे पास आकर बैठेगा और मुझसे बात करेगा। थोड़ी देर बाद वह बेड पे आया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने अपना घूंघट पीछे किया और उसकी तरफ देखने लगी। वह क्यों रो रहा है? मैंने उससे पूछा कि क्या बात हुई, आप क्यों रो रही हैं? लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिर मैं भी परेशान हो गई। मैंने कहा, मैं आपकी माँ को बुलाती हूँ, तो वह एकदम से परेशान हो गया और मुझे मना करने लगा। उसने कहने लगा कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मुझे उसकी बातों पर कोई समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि आप किस धोखे की बात कर रहे हैं? उसने कहा, मेरी माँ ने लालच में आकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं ना समझ उसकी तरफ देखने लगी। कुछ पल चुप करके बैठ गया और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने बारे में हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक हिजड़ा हूँ। मेरी माँ ने लालच में आकर मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। मैंने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि जब मेरी माँ तुम लोगों के घर आती थी तो आप लोगों की बहुत तारीफ़ करती थी और कहती कि वह बहुत ही अमीर लोग हैं, अपनी बेटी को लाखों करोड़ों का दहेज देंगे। क्योंकि माँ को तुम्हारी माँ की बातों से अंदाज़ा हो चुका था। अपने पति के बात सुनकर मेरा दिल बैठता चला गया। मेरा रंग पीला पड़ चुका था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। एक आदमी क्या कह रहा है? फिर वह कहने लगा, जब तुम्हारे पापा ने मेरे दूसरे भाई को देखने के लिए आए थे तो माँ ने उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं उस कमरे में चला गया तो तुम्हारे पापा को मैं पसंद आ गया, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहते थे। माँ ने मना कर दिया। मैंने कहा कि अगर तुम मना कर दोगे तो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, हम इतने अच्छे रिश्ते से हाथ धो बैठेंगे। तो मैंने माँ से कहा कि आप मेरे बारे में सारी हकीकत जानती हैं, कल को उन्हें पता चल जाएगा तो क्या होगा? तो माँ कहने लगी, कुछ नहीं होगा, तुम अपनी बीवी पर भरोसा दिलाना कि तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएगी।
जब मेरी माँ ने तुम्हारी मम्मी पापा को कहा कि हमें किसी तरह के कोई लालच नहीं है, तो मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ हंस रहा था। मेरी माँ का दिल कुछ और जुबां पे कुछ और क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि तुम्हारे पापा तुम्हें खाली हाथ विदा नहीं करेंगे, इसीलिए मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अपने दिल से फैसला कर लिया था कि तुमसे अपनी हकीकत नहीं छुपाऊंगा, तुम्हें अपनी हकीकत सारी बात सच सच बताऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने बारे में हकीकत बता दी। मैंने उनकी बातें सुनकर रोना शुरू कर दिया। मैं एक कोने में बैठ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। मेरे पापा ने मेरे साथ यह क्या किया, क्योंकि वह खुद भी तो इस बात से अनजान होंगे। फिर अचानक वह बेड से उठकर अपनी अलमारी में मैं कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद वह बास्केट निकाल कर ड्रेसिंग टेबल के सामने रखने लगा और मैं अपनी हरकत देख रही थी। उसने बास्केट से मेकअप का सामान निकाला तो मैं यह देखकर सच में डर गई। उसने अपने चेहरे पे मेकअप करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पूरा दुल्हनों की तरह तैयार हो गया। फिर अलमारी में से दुपट्टा निकालने लगा और अपने सिर पर दुपट्टा लेकर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि तुम चुप हो जाओ, मेरा दूल्हा आने वाला है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत डरी गई थी और रोई जा रही थी। उसने मुझे ज़ोर से कहा, चुप हो जाओ। बेड से उतरकर साइड में खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे उस पर भी डर लग रहा था, और खुद घूंघट निकाल कर दुल्हन की तरह कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर कमरे में का दरवाज़ा खुला तो मेरा देवर कमरे में आया और उस तरह देखने लगा मेरी जान निकल गई जब मेरे देवर ने मेरे पति को मारना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा था कि मेरे पति ने अपने आप को बचा रहा था, साथ साथ बोल रहा था, आज के दिन भी तू अपनी हरकतों को काबू में नहीं कर लेते। तुम्हें मैंने पापा ने कितना समझाया था कि अपनी हरकतों को कंट्रोल में करना, लेकिन तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आती। अब तुमने हमारी नाक कटवा कर रख दी। उस लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनकर मेरे साथ ससुर भी कमरे में आ गए। उन्होंने अपने बेटे को बाजू से पकड़ा और दोनों को कमरे से बाहर निकाल कर ले गए। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस बात का जिक्र अपने पापा से हरगिज़ मत करना। मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने उनसे कहा, अगर आप अपने बेटे के बारे में सब जानती थी तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मेरी माँ की ज़िंदगी मेरी क्यों बर्बाद की? आप मुझे मेरे घर छोड़ा दें या मेरे पापा को बता दें, वे आकर मुझे ले जाएंगे। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे खुद ही भी समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम में क्या करूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। थोड़ी देर में मेरे पति की बहन भी कमरे में आ गई। वह भी मेरे हाथ जोड़ने लगी, खुदा के वास्ते रोना बंद करो। मैं चुप कर गई। नंद ने मेरे कपड़े निकाले ताकि मैं साधारण कपड़े पहनकर कुछ आराम कर सकूं। मैंने कपड़े बदल दिए तो कुछ मेरे दिमाग को आराम हुआ कि मैं सोचती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। अब इस टाइम अपने माँ बाप को क्या बताऊँगी? वह परेशान होंगे और अगर मैं उनसे यह बात छुपाई तो कल कहीं ना कहीं उनको इस बात का पता चल ही जाएगा। यह सोचते ही मेरी आंखों से आंसू अ, आ गए। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे मोबाइल में फ़ोन आ रहा था। मैंने अपनी मम्मी का फ़ोन पे बात की और उन्हें मेरी खैर खबर ली। तो मैंने उन्हें अपना हाल चाल बता दिया। उन्हें मेरी आवाज़ से लग रहा था कि जैसे मैं रो रही हूँ, तो उन्होंने उसकी वजह पूछी। मैंने कहा, मुझे आपकी याद आ रही है। उन्होंने मुझे कोई काफ़ी बातें की और कुछ देर बाद आने को कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इस तरह मेरी नंद ने मुझे कहा कि तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आते होंगे, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मजबूर होकर मैं अपने घर वालों को खुश होने का दिखावा करने लगी, क्योंकि मैं एकदम से उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। मैं इसी तरह मौके का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद मेरी भाभी, मेरे भैया, मेरी बहन नाश्ता लेकर आ गए और मुझसे बात कर रहे थे। मेरी भाभी मेरा चेहरा
गौर से देख रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि तुम खुश हो या नहीं। मैंने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए कहा कि मैं खुश हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे पति के बारे में पूछा, तो मैंने जवाब देने से पहले ही मेरी सास और नंद ने कहा किसी ज़रूरी काम से वे बाहर गए हैं। जब मेरी भाई भाभी बहन जाने लगे तो मेरे पति कमरे में आया। उसने कहने लगा कि मुझे आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह अपनी हकीकत के बारे में उन लोगों को बताना चाहता था। मैं डर गई थी, मेरे घर वालों का क्या हाल होगा। मेरी नंद और सास ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी बारे में सच्चाई बताना शुरू कर दी। उसने कहा कि उनकी बेटी की ज़िंदगी बहुत बर्बाद नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मेरे घर वाले ने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरे लिए भाई का गुस्से से बुरा हाल था। उसने मेरे पति का गिरेबान पकड़ लिया। काफ़ी देर लड़ाई झगड़े के बाद मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, हम अपनी बहन को डिवोर्स दे दो, हम अपना सामान भी वापस ले जाएंगे। इस तरह मैं अपनी भाभी और भाई बहन के साथ अपने घर आ गई। मेरी माँ मुझे उसके साथ देखकर हैरान रह गई। मेरे भाई और भाभी ने उन्हें सारा किस्सा बयां किया तो मेरी माँ और पापा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और मैं रोती रही और माँ भी रोती रही। मैं सोचने लगी कि माँ बाप की जल्दबाजी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक रात में मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बदल गई। अगर मेरे साथ जो कुछ हुआ था उससे अच्छा था कि मेरी शादी ही ना होती। कम से कम मेरे डिवोर्स का धब्बा तो नहीं लगता। इस तरह टाइम बीतता चला गया। इस एक बार फिर मेरी खाला ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरी माँ ने रोते हुए उससे अब कहा कि खानदान वाले ही खानदान और उसकी बच्चों की इज्जत का ख्याल रखते हैं। इस तरह मेरी खाला और उसके बेटे आज तक इस बात का कोई ताना नहीं दिया कि मेरे साथ पहले क्या हुआ था। वह मेरे साथ बहुत खुश हैं और मैं भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मेरे पति के साथ उनके घर वालों ने क्या किया क्या नहीं किया ये मैं नहीं जानती, तो मैं इस बारे में आपको बता भी नहीं सकती।